हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। पिछले क्लास में हम लोग किसी डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़े थे और ये फार्मूला हम लोग ऑब्टेन किए थे। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला किसी पॉइंट पी पर एक इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण हम लोग फाइंड आउट किए थे और ये था क्या, 1/4πε0 पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। आज के वीडियो में हम लोग जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल फाइंड आउट करने का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल। तो हमारे पास एक डायपोल है और इसके कारण हम लोगों को किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आइए सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली जो डायपोल होता है उसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है। ये स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड है और मानकर चलिए इसके इस पॉइंट से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अब देखिए, यहाँ से जब भी हम लोग इस तरह से करते हैं तो हम लोग को पता है, अगर हमें पोटेंशियल पता हो तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई एक्स इक्वल टू पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का निगेटिव, और फिर ई वाई निकालना हो तो माइनस डी वी बाई डी वाई कर देते हैं। यानी कि पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करते हैं, अगर वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो पोटेंशियल का डिफ्रेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, और एक्स डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो पोटेंशियल का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास केस है उसमें क्या है, ये एक रेडियल डायरेक्शन है और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन है। मान के चलिए हमारा ये ओ क्या है, सेंटर है, और यहाँ से ये जो डायरेक्शन होगा ये ई आर होगा, यानी कि रेडियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और जब इस रेडियल डायरेक्शन पे हम लोग 90 डिग्री के एंगल से ये डायरेक्शन लेंगे, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, ई थीटा या ई इलेक्ट्रिक फील्ड इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो इस तरह से हम लोग जब हमको रेडियल डायरेक्शन में निकालना होगा तो रेडियल डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफ्रेंशिएट करेंगे, और जब टेंजेंशियल डायरेक्शन में निकालना होगा तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इस दोनों चीज़ को हम लोग यूज करेंगे, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे पोटेंशियल का किस किस डायरेक्शन में, एक रेडियल डायरेक्शन में और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो आइए दोनों डायरेक्शन का हम लोग पहले फिगर सही से ड्रॉ कर लेते हैं। मान के चलिए कि यहाँ से जो हमारा आर है इसको हम लोग डी आर डिस्टेंस और बढ़ाते हैं, और इस डायरेक्शन में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा हम उसको क्या बोलेंगे, ई आर, रेडियल डायरेक्शन में। और इस पर जो एक 90 डिग्री हम लोग बनाएंगे, तो जो रेडियल डायरेक्शन पे जो 90 डिग्री होता है वो होता है टेंजेंशियल डायरेक्शन, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई थीटा। तो ये ई आर और ये थीटा आ जाएगा। मान के चलिए कि ये एंगल क्या है, थीटा है, ई आर। और हम लोग मान के चलिए यहाँ से पी से जो डी आर डिस्टेंस पर हमारा एक पॉइंट क्या है, P1, और यहाँ से P से थीटा डायरेक्शन में एक छोटे से दूरी पे जो एक पॉइंट है वो है P2। अब देखिए इस दोनों को हम लोग मिला देते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम लोग एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर लिए हैं, स्मॉल डिस्टेंस लिए हैं चेंज, और यहाँ पर क्या किए हैं, स्मॉल एंगल चेंज किए यानी कि डी थीटा किए। तो इस तरह से ये हमारा एक फिगर ड्रॉ हो गया। पॉइंट पी से रेडियल डायरेक्शन में डी आर डिस्टेंस हम लोग चेंज किए। अब देखिए इस डायरेक्शन में क्या होगा, एंगल चेंज नहीं करेगा। इस लाइन पर जब भी हम थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो एंगल थीटा ही रहेगा। और इस डायरेक्शन में जब हम लोग
थीटा चेंज करेंगे थोड़ा सा, यानी कि डी थीटा हम लोग चेंज करेंगे, तो रेडियस जो है ये रेडियस ऑलमोस्ट सेम रहेगा, थोड़ा बहुत चेंज करेगा लेकिन हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आइए पहले इस स्थिति को हम लोग थोड़ा सा नोट कर लेते हैं और यहाँ से दो वैल्यू हम लोग को निकालना है जिसको हम लोग आगे यूज करेंगे। इसको कर लेते हैं। हम देखिए जब हम लोग P से P1 डायरेक्शन में जाएंगे तो थीटा चेंज नहीं करेगा। इन गोइंग फ्रॉम P to P1 the angle theta does not changes. Theta does not changes and distance changes from r to r plus dr। देखिए जब हम लोग P से P1 पर जाएंगे, P से P1 पर जाएंगे तो ये एंगल थीटा चेंज नहीं करेगा, लेकिन डिस्टेंस जो पहले यहाँ पर O था, O से P तक डायरेक्शन जो पहले डिस्टेंस जो R था वो O से P1 पर जाएंगे तो dr से चेंज कर जाएगा। तो ये हमारा जो P1 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, P1 बराबर क्या हो जाएगा, dr हो जाएगा। P1 बराबर क्या हो जाएगा, dr हो जाएगा। उसी तरह से जब हम लोग P से P2 तक जाएंगे तो एंगल d थीटा से चेंज करेगा, लेकिन रेडियस डिस्टेंस क्या रहेगा, ऑलमोस्ट सेम रहेगा। इन गोइंग फ्रॉम P to P2 इन गोइंग फ्रॉम P to P2 the angle theta changes, the angle changes theta to theta plus d theta and distance remain almost same, and distance remain ऑलमोस्ट सेम। जो डिस्टेंस रहेगा वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा, थोड़ा बहुत चेंज हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो डिस्टेंस जो है ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो अब देखिए इस केस में ये जो P2 है, ये P2 है, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। हम लोग इससे पहले ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े हैं, जब हमारा एंगल थीटा बहुत छोटा हो तो हम लोग थीटा बराबर L/R लिखते हैं, थीटा इक्वल टू L/R। तो यहाँ पर जो हमारा डी थीटा है, ये जो डी थीटा है ये बहुत छोटा है, तो इसके लिए हम लोग यही फार्मूला यूज कर सकते हैं। और जब ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी थीटा इक्वल टू L/R। L क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस P2 P या P2 और डिवाइडेड बाय R क्या है, ये डिस्टेंस है OP यानी कि R है। और यहाँ से हमको P2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, R डी थीटा। तो ये दो डिस्टेंस हम लोग निकाल लिया। अब इसको हम लोग आगे यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ से हमारे पास दो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक रेडियल डायरेक्शन में और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में। इस दोनों को हम लोग निकालेंगे और फॉर्मूला यूज करेंगे क्या चीज़ का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, और ये हमारे पास पहले से पता है। तो देखिए द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द component of electric field at P in रेडियल डायरेक्शन, और जो रेडियल डायरेक्शन था वो कौन सा था, P1। जो रेडियल डायरेक्शन था हमारा वो था P1। तो P1 डायरेक्शन में जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ER इक्वल टू हो जाएगा
ई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी वी बाई पी वन। और ये जो पी वन है ये कितना है, डी आर है। यहाँ से देखिए पी वन बराबर क्या है, डी आर। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, माइनस डी वी बाई डी आर। और अब देखिए इसको हम लोगों को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है। क्यों, क्योंकि हम लोग पहले से जान रहे हैं कि अगर हमको जिस डायरेक्शन में निकालना है उस डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में हम लोग पोटेंशियल को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहेगा तो हम लोग डी वी बाई डी आर करेंगे। और वहीं जब हम लोगों को निकालना रहेगा, सॉरी रेडियल डायरेक्शन में ये है, और जब टेंजेंशियल डायरेक्शन में निकालना होगा तब क्या करेंगे, सिमिलरली the component of the electric field at P in transverse direction और ये डायरेक्शन कौन सा है, P2। तो ये क्या हो जाएगा, ई थीटा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस डी वी बाई P2। अब देखिए P2 का वैल्यू हम लोग यहाँ निकाले हैं आर डी थीटा, तो इसको हम लोग लिख लेंगे माइनस डी वी बाई आर डी थीटा। अब देखिए इसको डी वी को हम लोग को जब थीटा के डायरेक्शन में निकालना रहेगा तो हम लोग इसको थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो 1/r डी वी बाई डी थीटा। और पार्शियली जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इस केस में हम क्या मान लेंगे कि थीटा हमारा कांस्टेंट है। और जब इस केस में आएंगे, जब किसी चीज़ को हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आर को क्या मान लेंगे कि कांस्टेंट है। यही है पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। बाकी सारा रूल सेम रहेगा डिफ्रेंशिएशन का, केवल जो दूसरा एक कंपोनेंट है या जो दूसरा एक वेरिएबल है उसको इस केस में कांस्टेंट मान लेंगे। तो देखिए यहाँ से ई आर और ई थीटा का हम लोग एक फॉर्मूला ले आए। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसको इसी फॉर्मूला से हम लोग इस दोनों जो ई आर है और ई थीटा है इस दोनों को निकालते हैं। तो देखिए ई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी वी बाई डी आर। अब देखिए भी इक्वल टू हम लोग पहले से क्या जान रहे हैं कि भी इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। तो अब इसी भी को हम लोगों को क्या करना है, डी वी पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना है आर के रिस्पेक्ट में। तो हमें क्या आ जाएगा, रेडियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो आइए इसको करते हैं माइनस डी बाय डी आर ऑफ दिस पोटेंशियल, और ये पोटेंशियल को हम लोग लिख देंगे क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। अब इसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए इसके रिस्पेक्ट आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, यानी कि कॉस थीटा कांस्टेंट हो जाएगा, केवल आर वेरिएबल रहेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो जो भी कांस्टेंट है उसको डिफ्रेंशिएशन से बाहर ले आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पी कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये सारा चीज़ कांस्टेंट है और हम लोग केवल डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी आर, और ये क्या करेंगे, आर स्क्वायर यानी कि आर टू दी पावर -2, इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे। और देखिए इससे पहले हम लोग जानते हैं अगर हमको डी बाई डी एक्स करना है एक्स टू दी पावर एन का, तो इसका क्या होता है, एन इंटू एक्स टू दी पावर एन -1। ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, तो सेम फार्मूला यहाँ भी यूज करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर पावर क्या है, -2, तो एन के जगह क्या आ जाएगा, -2। तो -2 जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, -2, और आर के पावर -2 और -1 होगा, यानी कि पावर -3 हो जाएगा, यानी कि ये नीचे जाके पावर आर के पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को रेडियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। और इसको जब हम लोग
फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों माइनस मिल के प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2p cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। तो ये हमारा रेडियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। अब जब टेंजेंशियल डायरेक्शन में निकालेंगे तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में निकालने के लिए हम लोग पहले से फॉर्मूला निकाल चुके हैं और उसी बेसिस पर हम लोग आगे करेंगे। तो देखिए ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में जब ई थीटा हम लोगों को निकालना रहेगा तो माइनस डी वी बाई 1/r डी वी बाई डी थीटा करना है। तो यहाँ से ये रेडियल डायरेक्शन में निकल गया। अब टेंजेंशियल डायरेक्शन में निकालेंगे तो ई थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/r डी वी बाई डी थीटा। तो इसको कर लेंगे -1/r डी बाई डी थीटा ऑफ दिस पोटेंशियल, ये जो हमारा पोटेंशियल था और वो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा बाई आर स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पर हम लोग पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, और जब थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आर को हम लोग कांस्टेंट ले लेंगे। तो आर को इस केस में कांस्टेंट लेंगे। तो आर को जब कांस्टेंट ले लेंगे तो जब सारे कांस्टेंट को बाहर करेंगे तो आर भी बाहर हो जाएगा और यहाँ से ये हमारा आ जाएगा -1/r और ये आर स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा आर क्यू, और ऊपर से क्या आ जाएगा p और ये नीचे हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा और बचेगा क्या डिफ्रेंशिएशन में d बाय डी थीटा ऑफ कॉस थीटा, और कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से इसको आगे लिख देंगे -p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू और डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और यहाँ से ई थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा p साइन थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। तो जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वो क्या हो जाएगा ई थीटा इक्वल टू p साइन थीटा बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, और जो रेडियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई आर वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2p cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। तो जब दोनों डायरेक्शन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए तो यहाँ से हम लोग फाइनली अपना इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अब देखिए जब इस दोनों का निकल गया है तो हम लोग फिर फाइनल मैग्नीट्यूड निकालते हैं, और जब हमारे पास दो डायरेक्शन में कोई भी वेक्टर होता है, जैसे देखिए अगर हमारे पास ए वेक्टर है a इक्वल टू xi प्लस yj, तो जब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ये मैग्नीट्यूड क्या होता है √x² प्लस y²। सिमिलरली यहाँ से हम लोग जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ई थीटा का स्क्वायर प्लस ई आर स्क्वायर का रूट। तो इसको हम लोग निकालते हैं। द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट p क्या हो जाएगा, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट p, इलेक्ट्रिक फील्ड एट p क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E इक्वल टू हो जाएगा √e आर का स्क्वायर प्लस ई थीटा का स्क्वायर। तो आइए इसको करते हैं, दोनों का वैल्यू पुट करते हैं और ये क्या हो जाएगा √e आर क्या है, ये हो जाएगा 2p cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के पावर 3 का इसका होल स्क्वायर प्लस ई थीटा ये है और इसका होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा p साइन थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू का होल स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ से p का स्क्वायर होगा, यहाँ भी p का स्क्वायर होगा, यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू का स्क्वायर होगा और यहाँ भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू का स्क्वायर होगा। तो जब इन सब को कॉमन लेंगे तो स्क्वायर के साथ कॉमन आएगा, और इसीलिए इसको हम लोग जब रूट से बाहर करेंगे तो वो स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए p स्क्वायर है और यहाँ भी p स्क्वायर है। जब ये रूट से बाहर आएगा तो ये क्या बच जाएगा, केवल p बच जाएगा, और डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू,
इसका स्क्वायर है और फिर यहाँ भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू इसका भी स्क्वायर है, तो ये कॉमन लेंगे तो स्क्वायर में कॉमन आएगा और वो जब रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। अब रूट में हमारे पास क्या बच जाएगा, देखिए 2 बच जाएगा और कॉस थीटा बच जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस हो जाएगा यहाँ पर केवल साइन थीटा बचेगा, तो साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ये हम लोग कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर 4 कॉस स्क्वायर थीटा है, एक कॉस स्क्वायर थीटा को साइड करेंगे तो यहाँ 3 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा और जो एक कॉस स्क्वायर थीटा बाहर लाएंगे उस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा वैल्यू। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, तो ये 4 की जगह क्या हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक कॉस स्क्वायर थीटा और फिर प्लस 1 को साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका हम लोगों को मैग्नीट्यूड मिल गया और वो मैग्नीट्यूड क्या होता है p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू रूट अंडर 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकल गया और ये मैग्नीट्यूड जो है ई आर और ई थीटा, देखिए इस फिगर को हम लोग एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, देखिए यहाँ पर हमारा ये पॉइंट था और यहाँ से थीटा एंगल पर आर डिस्टेंस पर थीटा एंगल और आर डिस्टेंस पर क्या था हमारा पॉइंट P था। तो इस P पॉइंट पे जो हमारा 2 डायरेक्शन था, 2 डायरेक्शन कौन कौन सा था, एक था ये रेडियल डायरेक्शन और एक था ये टेंजेंशियल डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसको हम लोग ई थीटा लिखे थे और इस डायरेक्शन में जो था उसको ई आर लिखे थे। तो ये इस डायरेक्शन में जो होगा इसको हम लोग लिखेंगे ई आर और इस डायरेक्शन में जो था ये क्या था ई थीटा। यहाँ पर से हम लोगों को ई थीटा का वैल्यू और ई आर का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। अब मान के चलिए जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में है और ई है, ये ई है और मान के चलिए ये रेडियल डायरेक्शन से अल्फा एंगल बना रहा है। तो जब ये रेडियल डायरेक्शन से अल्फा एंगल बनाएगा तो ये टेन अल्फा का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं इफ़ द रिजल्टेंट फील्ड मैक्स, इफ द रिजल्टेंट फील्ड मैक्स an angle alpha max an angle alpha with the radial direction। तो जब रेडियल डायरेक्शन से ये अल्फा एंगल बनाएगा तो टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा P बाई बी और P कौन सा होता है जिससे हमारा एंगल डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता, तो P क्या हो जाएगा ई थीटा हो जाएगा। तो ये टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा ई थीटा डिवाइडेड बाई ई आर। तो ई थीटा बाई ई आर को हम लोग आगे करेंगे तो ये ई थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा P साइन थीटा बाई P साइन थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू डिवाइडेड बाई ई आर क्या हो जाएगा 2p cos थीटा, 2p cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। तो ये दोनों कट जाएगा और यहाँ से ये p भी कट जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 1/2 बचेगा, ये 2 और साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा। तो यहाँ से ये हम लोग अल्फ़ा निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, तो ये हमारा टेन अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो गया 1/2 टेन थीटा और यहाँ से अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 1/2 टेन थीटा। तो देखिए ये अल्फ़ा क्यों निकाले, ये अल्फ़ा हमको डायरेक्शन देगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो विदाउट फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड
हम लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड के लिए हमारे पास क्या था? E इक्वल टू P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू रूट अंडर 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? ये मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा और डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। तो ये हो गया। इससे हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकाल लिए। तो अब दो स्पेशल केस है, इस दोनों को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। स्पेशल केस क्या है? तो जो स्पेशल केस है उस दोनों को हम लोग कर लेते हैं। देखिए, एक पहला स्पेशल केस है इफ थीटा इक्वल टू 0। अगर थीटा 0 होगा तो क्या होगा? देखिए, उस केस में हमारा जो फिगर ड्रॉ होगा वो इस तरह से होगा। मान के चलिए हमारा ये डाइपोल है, तो हमारा पॉइंट P या तो यहाँ होगा या फिर इस डायरेक्शन में यहाँ होगा, कहीं भी हो सकता है ये पॉइंट P। ये हमारा डाइपोल है -q प्लस q, और ये चाहे ये पॉइंट P हो या फिर ये पॉइंट P हो। इस केस में देखिए हमारे पास जो पोटेंशियल का फॉर्मूला था वो क्या था? V इक्वल टू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई आर स्क्वायर, P cos थीटा बाई आर स्क्वायर। अब थीटा इक्वल टू जब 0 पुट करेंगे तो cos थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इस केस में पोटेंशियल का वैल्यू क्या आ जाएगा? P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो जब थीटा इक्वल टू 0 रहेगा, यानी कि उस केस में पोटेंशियल क्या हो जाएगा? P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? E इक्वल टू हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है हमारे पास? P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू रूट अंडर 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखिए थीटा इक्वल टू हम लोग 0 लिए हैं, तो जब यहाँ थीटा इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो cos थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये 3 + 1 क्या हो जाएगा? 4, और 4 जब रूट से बाहर आएगा तो वो 2 हो जाएगा। और उस केस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? E इक्वल टू हो जाएगा 2P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा जब थीटा इक्वल टू 0 रहेगा। और ये पोटेंशियल हो जाएगा। पोटेंशियल क्या हो जाएगा? P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। एक और स्पेशल केस है, और वो स्पेशल केस है अगर एंगल हमारा क्या हो? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो देख लेते हैं, जो दूसरा स्पेशल केस है वो है इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। जब थीटा इक्वल टू हमारा 90 डिग्री होगा तो उस केस में हमारा फिगर इस तरह से ड्रॉ होगा। ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है और पॉइंट जो होगा ये 90 डिग्री पर होगा। इस पॉइंट यहाँ कहीं पॉइंट P होगा। तो इस केस में जब हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे तो फिर फॉर्मूला हम पुट करेंगे, और फॉर्मूला हमारा क्या था? P cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब cos थीटा का वैल्यू जब 90 पुट करेंगे, तो जब थीटा का वैल्यू 90 पुट करेंगे तो cos थीटा 0 हो जाएगा, यानी कि हमारा ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यानी इस केस में हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0। पोटेंशियल इस केस में हमारा 0 हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फार्मूला होता है क्या? P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब cos थीटा का वैल्यू जब 90 पुट करेंगे तो ये cos थीटा वाला टर्म 0 हो जाएगा, लेकिन ये 1 वाला टर्म बचेगा। यानी कि इस कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? E इक्वल टू हो जाएगा P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, और पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0। तो दो स्पेशल केस था, ये दोनों स्पेशल केस भी हम लोग देख लिए। तो इस स्पेशल केस में पोटेंशियल 0 होगा अगर थीटा इक्वल टू 90 हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r क्यू। तो एजुकेशनल चैनल है, ग्रोथ बहुत कम है। अगर आप लोग इसको शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं तो करिए, ताकि वीडियो का फ्रीक्वेंसी बढ़े। थैंक यू अंत तक वीडियो देखने के लिए।